गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो जाता है अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग हृदय में सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि इनके रचयिता कौन है, तो लघु वाग्भट है। इनका जो काल है, काल क्या बताया गया, तो 7th AD बताया गया है। प्राचीन काल में अंतिम साहित्यकार इनको माना गया है। अष्टांग हृदय को क्या है, आयुर्वेद का सार समुच्चय ग्रंथ भी कहा गया है। ठीक है, तो इनको क्या है, ये बोला गया कि जो आयुर्वेद जो अष्टांग हृदय वो क्या है, सार माना गया, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें जो है चरक से, कुछ चीज़ें जो हैं वो सुश्रुत से, सुश्रुत संहिता से क्या है ली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद टीकाएं, तो टीकाएं सबसे ज़्यादा जो लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं अष्टांग हृदय में। कितनी लिखी गई हैं, 44 टीकाएं, याद रखना। ठीक है, इसकी जो टीकाओं का नाम है और क्या इनके टीकाकारों का नाम बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है पदार्थ चंद्रिका। तो पदार्थ चंद्रिका किसने दी है, तो चंद्र नंदन कृत ने। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वांग सुंदरा। क्या आ जाता है, सर्वांग सुंदरा, वो दिया है अरुण दत्त ने 13th AD। ठीक है, एक आता है सर्वांग सुंदरी, जो ऊपर लिखा हुआ है वो किसने दी है, माधव निदान में टीका है। ठीक है, माधव निदान पर क्या है, टीका की हुई है, और किसने की है, लाल चंद्र वैद्य ने की है। उसके बाद आयुर्वेद रसायन, तो है मादरी। ठीक है, मादरी कृत ने 13 AD में दी गई है। उसके बाद इंदुमती, जिसको शशि लेखा टीका भी बोला गया है, तो इन्होंने क्या है, इसको अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों में लिखा है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इसका जो आंसर लगता है वो कहाँ लगता है, अष्टांग संग्रह में ही लगेगा। ठीक है, याद रखना, लिखा दोनों में, लेकिन इसका जो आंसर है वो कहाँ लगेगा, अष्टांग संग्रह में। ठीक है, इंदुकृत है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मनोज्ञान। मनोज्ञान और चिंतामणि ये किसने दिया था, तो वैद टोडरमल, ठीक है, कृत ने। संकेत मंजरी जो है वो किसने दी थी, तो दामोदर ने दी थी। अल्प बुद्धि प्रयोजन, देखो प्रयोजन लिखा तो प्रयोजन नहीं है, उसका नाम है प्रबोधक। ठीक है, क्या है, प्रबोधन, श्री कंठदत्त। ठीक, उसके बाद तत्व बोध टीका। अब देखो तत्व लिखा है, जहाँ मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ तत्व लिखा होता है वहाँ क्या आता है, वहाँ शिवदास सेन आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हिंदी टीकाएं। तो हिंदी टीकाओं में क्या बताया गया है, ये थी सभी संस्कृत टीकाएं। तो जो हिंदी टीकाएं हैं वो कौन सी आ जाती है, तो सबसे पहले आ जाती है अत्रिदेव एवं लालचंद्र वैद्यकृत। ठीक है, दूसरी आ जाती है शिव दीपिका टीका, पंडित शिव शर्मा कृत। ठीक, और जो लास्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सी आती है, अष्टाकार। अष्टाकार जो है अरबी भाषा की टीका है, 8th AD की है। ठीक है, और भी टीकाओं का यहाँ पर नाम दिया गया है, ये सभी संस्कृत वाली टीकाएं हैं। जैसे ललिता टीका है, शंकर ने दी है। वाक्य प्रदीपिका है, ठीक है, परमेश्वर ने दी है। एक आ जाता है कि वाग्भट खंडन मंडन, क्या आ जाता है, खंडन मंडन, तो वो किसने दी है, भट्ट नर हरि ने। किसने दी है, भट्ट हर नरी ने। ये तीनों जो हैं वो संस्कृत की टीका है। ठीक है, हिंदी टीका नहीं है। उसके बाद लिखा कि अष्टांग हृदय ने शोधन आदि जो गण है, ठीक है ना, अष्टांग हृदय में क्या जो शोधन आदि गण है वो कितने बताए हैं, तो टोटल 33 बताए हैं। और इसमें केवल जीवनीय गण जो है वो चरक पर है। ठीक है ना, चरक से लिया गया है, बाकी जितने भी सारे शेष गण हैं वो सुश्रुत से ही लिए गए हैं। ठीक है, याद रखना कि जो अष्टांग हृदय है उनके कितने गण बताए गए हैं, तो टोटल 33 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लगता है कि अष्टांग हृदय विशिष्ट है। ठीक है, अब क्या अष्टांग हृदय में जो मेन चीज़ें हैं या मेन जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में क्या हम चर्चा करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले आ जाता है कि उन्होंने क्या है, रस रक्त आदि जो धातु है, मीन्स रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है ना, उसको क्या है, उसको दुष्य भी बोला गया। ठीक है, उसको धातु एवं दुष्य दोनों ही कहा गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग रस धातु रक्त धातु बोलते तो वो दुष्य भी नाम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। उसके बाद वीर्य की बात करते हैं तो उन्होंने 2 वीर्य माने, शीत और उष्ण वीर्य। ठीक है, इसी तरह लिखा कि जो वीर्य है वो 2 और 8, जो चरक सुश्रुत और जो वाग्भट है ये क्या है, 2 को मेन रखते हैं, लेकिन 8 भी इन्होंने माने हैं। ठीक है, तो चरक सुश्रुत जो बृहत्त्रय में 3 आते हैं तो तीनों ने क्या है, वीर्य जो है वो 2 माने हैं। अगर विपाक की बात करते हैं तो 3 माने हैं। याद रखना कि जो सुश्रुत है उन्होंने ही 2 माने हैं, गुरु और लघु विपाक। बाकी जितने भी सब हैं बाकी उन्हें क्या माना है, 3 ही माने हैं, वही मधुर अम्ल और कटु विपाक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है, जो दातुन की लंबाई है वो कितनी मानी है, 12 अंगुल मानी है। रसों के संयोग और कल्पनाएं जो कितनी बताई, तो उन्होंने बोला कि रसों का जो संयोग है वो आ जाता है 57 और उनकी जो कल्पनाएं हैं वो आ जाती हैं 63। उसके बाद आता है औषध सेवन जो काल है, कितने बताए गए हैं, तो 10 बताए गए हैं। देखो अष्टांग जो हृदय हैं उन्होंने 10 बताए हैं, लेकिन जो अष्टांग संग्रह हैं उन्होंने कितने माने हैं, 11 माने हैं। उसी तरह जो चरक सुश्रुत है उन्होंने 10 माने हैं, काश्यप ने भी 10 माने हैं, लेकिन शारंगधर ने कितने माने हैं, तो 5 माने हैं। उसके बाद स्नेह कल्पना में बताया गया कि जो अच्छा स्नेह पान है, जिसमें केवल स्नेह ही दिया जाता है, उसकी मात्रा क्या मानी गई है, श्रेष्ठ मानी गई है। इसका निर्देश क्या है, शोधन के लिए दिया गया है। किसके लिए, शोधन के लिए दिया गया है। उसके बाद उन्होंने क्या है, स्नेह की मात्राओं का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, स्नेह की मात्राओं का क्या
वर्णन किया गया है। तो स्नेह की मात्राओं में इन्होंने बता दिया हीन होती है, मध्य होती है और उत्तम होती है। इन्होंने क्या है टाइम के अकॉर्डिंग बता दिया है कि 2 याम, 4 याम, 8 याम, मीन्स कि 2 याम में अगर 1 याम में 3 घंटे होते हैं तो 2 याम मतलब 6 घंटे। तो 6 घंटे में जो जीर्ण होगी स्नेह तो उसको बोल दिया हीन मात्रा है ये। जो 4 घंटे में स्नेह होगी उसको मध्य मात्रा बोल दिया। और जो 4 नहीं, ये आ जाएगा 3 4 का 12, तो जो 12 घंटे में होगी उसको बोल दिया इन्होंने मध्य मात्रा। और 8 याम मतलब क्या आ जाता है 8 3 का 24, मतलब कि एक दिन रात में जो पचती है उसको उत्तम मात्रा बोला जाता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो आ जाता है कि शमनार्थ उपयुक्त, ठीक है। यहाँ पर क्या जो मध्यम मात्रा है उसको शमन के लिए बोला गया है। लेकिन जब हम चरक पढ़ते हैं, चरक संहिता, उसमें जब स्नेह पढ़ते हैं तो उसमें बोला गया है कि जो मध्यम मात्रा है वो शोधनार्थ के लिए क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है, प्रयुक्त की गई है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो स्नेह की निवृत्ति का जो परम काल है वो क्या बताया गया, तो उन्होंने 3 याम बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि कुष्ठ में विवेचन, ठीक है ना, कुष्ठ में जो क्या है विरेचन, नस्य एवं सूरावर्त में, ठीक है ना, ये जो डिजीज आ गई, ठीक है, सूरावर्त। और कौन सा आ गया, देखो क्या लिखा हुआ है कि कुष्ठ जो होगा, ठीक है, जो कुष्ठ होगा लेप्रोसी वाली होगी उसमें नस्य कौन सा देना है, तो विरेचन नस्य देना है। लेकिन सूरावत में कैसा नस्य देना है, तो भृंगन नस्य देना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिमर्श के नस्य के काल, तो बताना कि जो प्रतिमर्श नस्य के काल है तो वो कितने बताए गए हैं 15, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने कितने माने गए हैं 14, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहलाता है कि जन्म से मृत्यु पर्यंत तक कौन सा नस्य दिया जाता है, तो वो दिया जाता है प्रतिमर्श नस्य, ठीक है, कौन सा प्रतिमर्श नस्य। और याद रखना कि जो वाग्भट है उन्होंने जो नस्य बताए गए हैं वो 3 प्रकार से बताए गए हैं। कौन से कैसे याद करने, तो विभश, क्या आ जाएगा विभश, विरेचन हो गया, भृंगन हो गया और शमन हो गया, ठीक है। तो विरेचन हम पढ़ चुके हैं, कुष्ठ में है, भृंगन किस में पढ़ा था हमने, सूर्यवर्त में है, ठीक है ना, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो बताया गया वो बताया गया आश्चोतन। आश्चोतन को क्या है सभी नेत्रकल्पों में प्रथम उपकरण में रखा गया है। एक्चुअली जो नेत्रकल्प बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं 5, वो किसने बताए थे, वो बताए थे सुश्रुत ने, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता में क्या है नेत्रकल्प कितने 5 बताए गए हैं। ये 5 के नाम लिखे गए हैं आश्चोतन, अंजन, पुटपाक, सेक और तर्पण, ठीक है। जो वाग्भट है उन्होंने कितने बताए, उन्होंने 6 बताए। उन्होंने क्या है विडालक को ऐड कर दिया है, किसको ऐड किया है, विडालक को। और जो षडंगधर है, षडंगधर ने कितने बताए हैं, टोटल 7 में क्या है 6 प्लस क्या कर दिया उन्होंने पिंडी को, ठीक है। जब हम षडंगधर संहिता पढ़ेंगे तो उसमें क्या आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि अंजन जो लगाना है हमने उसकी शलाका की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वो बताई गई है कि 10 उंगल होनी चाहिए, लेकिन जो सुश्रुत तो उन्होंने 8 उंगल बताई है। उसके बाद एक यंत्र है, यंत्र का नाम क्या जाता है, मुँह चुंडी, क्या जाता है मुँह चुंडी सदंश यंत्र। तो उसका जो प्रथम वर्णन है वो कहाँ मिलता है, अष्टांग हृदय में ही मिलता है। वाग्भट ने क्या है गर्भ के जो सुख और दुख की अनुभूति है वो किस मंथ में बताई है, तो उन्होंने बोला कि तृतीय मास में क्या है कि जो गर्भ होता है उसको सुख और दुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चरक और काश्यप का भी यही मानना है। नेक्स्ट अगला आता है कि अष्टम मास में जो गर्भिणी है उसको क्या हम अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, ये सुश्रुत की लाइन है, ठीक है। ये सुश्रुत ने भी ऐसा मानना है, लेकिन जो आचार्य चरक है उन्होंने 9th मंथ बोला है, ठीक है। उसके बाद जो स्रोतस है वो कितने बताए गए हैं 13 बताए गए हैं, ठीक है। चरक में भी कितने हैं 13 ही बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि भेषज अपना कार्य करती है, ठीक है, एक अहोरात्र में। याद रखना कि जो भेषज है वो अपना जैसे एक होता है ना, अपना जो हमने मेडिसिन खाई तो कब वो काम करना शुरू करेगी, तो एक अहोरात्र इन्होंने बोल दिया। उसके बाद बोल दिया कि स्तन्य प्रमाण है वो कितना बताया गया है, तो 2 अंजलि बताया गया है। उसके बाद इन्होंने कुछ रोग है तो रोगों की इन्होंने प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि स्वर भेद जो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर भेद को मोस्टली जो होता है हम लोग उसको पूर्व रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है स्वर भेद के प्रकार भी बताए हैं 6 प्रकार के हैं, ठीक है। जो मेद रोग है, ठीक है, मद रोग जो है वो कितने हैं, तो वो भी 7 प्रकार के बताए हैं। मूत्र घात कितने प्रकार के बताए हैं, तो वो 20 प्रकार के बताए हैं। अब मद रोग के बारे में बात करेंगे तो चरक ने जो मद रोग बताए हैं वो कितने बताए हैं 4 बताए हैं। तो 4 कौन कौन से आ जाते हैं, उन्होंने बोला है कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है, 4 प्रकार के ये मान्य हैं। और उसमें 3 जो है वो कौन से ऐड हो जाते हैं, तो उन्होंने किए हैं एक तो मध्य, रक्त और विषज, ठीक है, ये 3 के ऐड किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है शिशु नामकरण, ठीक है ना। हम बोलते ना कि शिशु का नामकरण करना, तो उन्होंने बोला कौन से दिन पे करना चाहिए, तो उन्होंने बोला 10वें दिन पर करना चाहिए। लेकिन जो अष्टांग संग्रह है उसमें क्या बोला कि उन्होंने बोला कि 10वें दिन पर भी कर सकते हैं, 100 डे पे भी कर सकते हैं,
ठीक है, लगभग 3 महीने के 10 दिन आगे करके, ठीक है। और क्या है, 1 साल के बाद भी आप क्या है नामकरण कर सकते हैं, ठीक है, 1 ईयर पर भी। उसके बाद 2 घृतों के बारे में वर्णन किया गया है। एक आ जाता है अष्टांग घृत, दूसरा आ जाता है सारस्वत घृत, ठीक है। तो याद रखना कि जो अष्टांग घृत है उसमें आ जाता है वाणी, मेधा, स्मृति, बुद्धि, हेतु, हितकर घृत है, ठीक है। कौन सा है? वाणी, मेधा, स्मृति, बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि के लिए। जो सारस्वत घृत है उसमें भी यही लिखा हुआ है, वाणी, मेधा, स्मृति, लेकिन उन्होंने बुद्धि की जगह क्या बोल दिया? अग्नि बोल दिया, ठीक है ना। अग्नि के लिए क्या है? वर्धक है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है काश्यप घृत। काश्यप घृत जो है वो काश्यप संहिता में, ऐसा नहीं कि काश्यप के द्वारा लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम है काश्यप घृत। तो उन्होंने बोला गया कि ये किसके लिए काम आता है? तो ये काम तब आता है जब क्या है, जो दंत है वो क्या है उत्पन्न होते हैं, जब दंत क्या है बाहर निकलते हैं, तो जो उससे जो रोग होते हैं उसमें क्या है काश्यप घृत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हृदय कार ने क्या है, शिरा शुक्र नामक कृष्णगत रोग सुश्रुत से अलग माना है, ठीक है, कि एक क्या है शिरा शुक्र रोग माना है कृष्णगत में, ठीक है ना, क्या है शिरा शुक्र रोग माना है। और उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इसके अतिरिक्त जो जितने भी सारी हैं, शिरा उत्पात, शिरा हर्ष नामक सर्वगत रोग में नहीं माना है, ठीक है। याद रखना कि वाग्भट ने क्या किया है, वाग्भट ने जितने भी सारे शिरा वाले जो रोग हैं वो सब किस में रखे हैं? तो उन्होंने शुक्लगत व्याधियों में रखे हैं। किसको छोड़ के लिखा है? तो शिरा शुक्र, यहाँ पर गलत लिखा है, शूल नहीं है, शुक्र है, ठीक है। तो शिरा शुक्र नामक जो रोग है उसको ही क्या है कृष्णगत में लिखा है। बाकी जितने भी सारे शिरा वाले हैं तो वो किस में आ जाते हैं? शुक्लगत में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है पिल रोग। तो पिल रोग की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? तो 18, ठीक है। अब पिल रोग होता क्या? तो पिल रोग से याद रखना क्रोनिक आई डिसऑर्डर होता है उसको क्या बोल देते हैं? पिल रोग बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाएगा कूर्चीकर्ण और कर्ण पिपली, ठीक है ना, नामक कर्णगत रोग है, ये अलग से बताए गए हैं, ठीक है ना। कूर्चीकर्णक और कर्ण पिपली क्या है, इन्होंने बताया गया कि ये भी क्या है कर्ण रोग है। जो उपशीर्षक है वो क्या है, वो कपालगत व्याधियां हैं। कपालगत व्याधियां जो बताई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं? वाग्भट ने 9 बताई हुई हैं, शार्ंगधर ने भी 9 बताई हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, ये इन्होंने बोला कि जो गर्भ अवस्था में जो रोग होते हैं, ठीक है, गर्भ अवस्था में जो कर्ण रोगों में कौन से 2 रोग होते हैं? तो एक तो आ जाता है कूचीकर्णक और दूसरा आ जाता है कर्ण पिपली का। और कपालगत में कौन से हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं उपशीर्षक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पित्तजननात्मक विकार। तो पित्तजननात्मक विकार कौन कौन से बताए गए हैं? तो इन्होंने बताए गए हैं कि ओष, इन्होंने क्या आगे जाके उसको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। तो सबसे पहले आ जाता है ओष। ओष क्या होता है? उन्होंने बोला कि स्वेद और आरती युक्त सर्वांगीण तीव्र दाह होना, ठीक है। प्लोश, अब देखो यहाँ पर क्या था? स्वेद का होना, लेकिन जो प्लोश है इसमें क्या होगा? स्वेद रहित होगा, ठीक है। परादेशिक मीन्स लोकलाइज्ड होगा, और अग्नि की तरह क्या होगा? तीव्र दाह वाला होगा। उसके बाद आता है दव। तो दव क्या होता है? कि मुख ओष्ठ तालु में होने वाला दाह होता है। उसके बाद दवथु, तो नेत्र आदि जो इंद्रियों में होने वाला दाह होगा। विदा, हाथ पैर के मूलों में होने वाला संताप होगा। अम्लक जो होता है वो क्या होता है? अंतर्दाह सहित हृदय में शूल और उद्गार पैदा करने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है 10 दिन तक चिकित्सा करने पर रोगी के लाभ ना होने पर क्या है? चिकित्सा का क्रम बाद में देना चाहिए, ठीक है। क्या है? 10 दिन तक चिकित्सा करने पर इन्होंने ये बोला गया कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मेडिसिन दी है, तो ये अगर कोई पेशेंट बोले कि हाँ भी हमने मेडिसिन खाई है तो कल आराम मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने बोला है कि 10 दिन तक क्या उसको वही मेडिसिन खाने को बोलना है। देन आप बोलेंगे कि हाँ कि ये उस पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसी प्रकार से जो डलहन है उन्होंने क्या है 7 दिन बता दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है, इन्होंने जो प्रथम है विपाक की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। प्रथमतः विपाक की जो परिभाषा है वो किन्होंने दी है? तो इन्होंने दी है। इन्होंने लिखा है कि जठरे, ठीक है ना, जठरे न अग्नि नाम, ठीक है, योगाद यदुदेति रसांतरम, ठीक है। तो ये किसकी है? ये अष्टांग, ये कहाँ मिलती है? तो अष्टांग हृदय सूत्र 9 में मिलती है। उसके बाद इन्होंने क्या है एक मर्म माने गए हैं, धमनी मरम, ठीक है ना। जो प्रथमतः धमनी मरम कहाँ वर्णित किया गया? तो वो अष्टांग हृदय में ही वर्णित किए गए हैं। तो कितने माने गए हैं? तो 9 मर्म माने गए हैं। कितने हैं? 9। उसके बाद है कुछ नवीन द्रव्यों में प्रयोग बताया गया है, ठीक है। अब क्या कहते हैं? कुछ नवीन जो द्रव्य हैं किन किन रोगों में क्या क्या प्रयोग होते हैं वो बताए गए। स्थौल्य में इन्होंने बोल दिया कि रसांजन का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी क्या है? ये आग्रह द्रव्य हैं। अष्टांग हृदय में जो आग्रह द्रव्य का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 में मिलता है। और कितने आग्रह द्रव्यों का वर्णन मिलता है? तो 55 आग्रह द्रव्यों का वर्णन मिलता है।
तो स्थूल्य जो है, स्थूल्य में क्या रसांजन का प्रयोग होता है, वात रक्त में गडुची का प्रयोग होता है, वस्ती रोगों में शिलाजतु का प्रयोग होता है, छर्दी में लाजा, यहाँ पर लाक्षा लिखा, लाक्षा नहीं आएगा, हम पीछे भी पढ़ के आए, क्या आ जाएगा लाजा में, ठीक है, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों में। उसके बाद ज्वर जो है उसके लिए परपट दैट इज अ मुस्तक। उसके बाद प्लीहा में पिपली का बोल दिया है। प्रमेय के लिए इन्होंने क्या बोल दिया है, प्रमेय के लिए जब हमने अष्टांग संग्रह पढ़ा था उसमें क्या आया था, उसमें आया था अकेला हरिद्रा, और यहाँ क्या है आमलकी और हरिद्रा। जो श्लोक होगा उसमें जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, आमलकी को इन्होंने धात्री और हरिद्रा को निशा बोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो अर्श है तो अर्श के लिए उन्होंने बोल दिया कि सूरन, ठीक है। जो उदर रोग होगा तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया है आयस्कृति। जो अतिसार होगा तो उसके लिए इन्होंने बोल दिया है दाढ़ी मस्तिष्क चूर्ण प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, दाढ़ी मस्तिष्क चूर्ण जो है उसका प्रयोग किया जाता है।